हमने सऊदीया से भी कहा है, हमने कतर से भी कहा है, हमने टर्की से भी कहा है कि आप अपना इन्फ्लुएंस यूज करें, और वहां से इंडिया की तरफ से जवाब हो रहा है। लेकिन इस पर क्लैरिटी आनी चाहिए और स्टेट की तरफ से आनी चाहिए, और इसमें पता होना चाहिए। देखिए ये बहुत खतरनाक बात है। क्या हमारा पानी रोक रहा है, तो उस पे क्योंकि डीजीआईएसपीआर ने कुछ अर्सा पहले कहा था कि तुम हमारा पानी रोकोगे, हम तुम्हारा सांस रोक देंगे। बड़े गुस्से में कहा था। फौज ने कब हमला करके या किस वक्त पाकिस्तान का जो पानी जिस पे कब्जा किया हुआ इंडिया ने उसको छुड़ाना है, ये एक एक्ट ऑफ वॉर है। ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने और पाकिस्तान की फौज ने कहा था कि पानी रोकना एक्ट ऑफ वॉर है, और डीजीआईएसपीआर ने कहा था तुम हमारा पानी रोकोगे, हम तुम्हारा सांस रोक देंगे। अब पाकिस्तान को उसूलन तो जंग करनी चाहिए, इंडिया के साथ इस मामले पे लड़ना चाहिए। ये आर्बिट्रेशन वगैरह, ये बकवास, ये नहीं हो रहा ना सर। अगर इंडिया की इतनी दादागिरी है तो दादागिरी का जवाब हमेशा दादागिरी से होना चाहिए। बैगन पाकिस्तान को जितना पानी मिला करता था दरियाए चनाब से, अब वो नहीं मिल रहा, और वो पानी जो है वो काफी कह लीजिए कम हो गया है। और ये खबर जो है आज सुबह से पाकिस्तान मीडिया जो है वो बता रहा है, दिखा रहा है कि जी भारत की तरफ से पानी के ऊपर रोक लगाने की जो बात की गई थी वो रोक लगाई गई है, और पाकिस्तान को जो है दरियाए चनाब में जो है वो जितना पानी मिला करता था उतना नहीं मिल रहा है, और पानी को रोका गया है। ये कौन सा मुल्क है हमारा? या अल्लाह हिदायत दे, अल्लाह हिदायत दे। अल्लाह से हम दुआ करते हैं, अल्लाह पाक कोई रहम फरमाए हम लोगों पे। अवाम का तो बेड़ा गर्क हो गया। अवाम का बेड़ा नहीं, अभी और गर्क होना है, पाकिस्तान को गर्क होना है। अस्तगफुरुल्लाहुल अज़ीम, ये उम्मत का क्या हाल हो गया है। हेलो फ्रेंड, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी 2 दिन पहले तक पाक मीडिया का प्रोपेगेंडा ये था कि देखिए, भारत पाकिस्तान से बातचीत इसलिए करना चाहता है क्योंकि उसे पाकिस्तानी एयर स्पेस की जरूरत है। पाक मीडिया का दावा था कि भारत को एयर स्पेस बंद होने की वजह से भारी नुकसान हो रहा है, इसलिए भारत मजबूरी में बातचीत की मेज पर आया है। लेकिन अब जरा पाक मीडिया और पाकिस्तानी पत्रकारों के दावों को सुनिए। अब वही पाक मीडिया कह रहा है कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब, कतर और तुर्की से संपर्क किया है ताकि ये देश भारत से बात करें और भारत को पानी छोड़ने के लिए मनाएं। यानी पाकिस्तान खुद तीसरे देशों के सामने गिड़गिड़ा रहा है कि किसी तरह भारत से बातचीत करवाई जाए और पानी खुलवाया जाए। अब जरा सोचिए, कल तक पाकिस्तान दुनिया के सामने ये प्रोपेगेंडा चला रहा था कि भारत मजबूर होकर बातचीत कर रहा है क्योंकि उसे अपने आर्थिक नुकसान की चिंता है, और दूसरी तरफ खुद पाकिस्तान सऊदी अरब, कतर और तुर्की जैसे देशों के दरवाजे खटखटा रहा है। तो चलिए आगे इसी टॉपिक पर पाकिस्तानियों का मातम देखते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपने विचार जरूर लिखें। एक तरफ मामला क्या है कि इंडिया सिंतास मुआहदा मुअत्तल किए हुए है, वो कितनी 3 टनल है, चलिए कुछ पानी जो है वो वहां से 1.9 ठीक हो गया, वो वहां से निकाल के वो ब्यास में रीडायरेक्ट कर लेंगे उसको। हमारा पानी तो वहां पे कम होना है, एक चीज हो गई। दूसरा ये हो गया कि वो ये एक हॉस्टाइल एक्ट है। दूसरी तरफ बात यूं है कि सऊदी अरेबिया, कतर, टर्की और पाकिस्तान और वो एक मुस्लिम नेटो की, एक मुस्लिम ब्लॉक की बात हो रही है, और बड़ी सीरियस हवाले से बात हो रही है। इन ममालिक का अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है इंडिया के ऊपर। अच्छा, कुछ इतलात ये भी हैं कि पाकिस्तान ने वहां से प्रेशराइज करने की कोशिश भी की है इस पर्टिकुलर मामले के ऊपर, लेकिन एटलीस्ट मेरे सामने कोई क्लैरिटी तो नहीं। मैं इतनी ही बात करूंगा, मैं इससे ज्यादा नहीं करूंगा। अकबर, नारे तो काफी हैं हमारे। हाँ, एक्ट ऑफ वॉर हमने करार दिया। हाँ, लेकिन इसका हल क्या कर रहा है पाकिस्तान? यानी जिस चीज को हमने एक्ट ऑफ वॉर करार दे रखा था वो एक्ट ऑफ वॉर इंडिया ने कर दिया। जी बिल्कुल हो गया। ठीक है। ये जब आप पानी को डाइवर्ट कर रहे हैं दूसरे दरिया में डालने के लिए ताकि आपकी जमीनें सैराब करें, तो उसके लिए इंडस वाटर ट्रीटी बिल्कुल क्लियरली कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। अरे वो मुअत्तल किए बैठे हैं ना। ठीक है ना। अच्छा, आपने हर फोरम पे इस इशू को उठा लिया हुआ है, डिप्लोमेटिकली आप उधर प्रेशराइज करने की कोशिश उसके बाद अब वो कह रहे हैं कि हम तो डैम भी बनाएंगे और पता नहीं क्या कुछ करेंगे। ठीक है। अब वो बनाते हैं, नहीं बनाते, आगे बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, ये एक अपना सवाल है। लेकिन जिस रफ्तार से आप देखिए ना कि पिछले साल हम मई में उन्होंने ये मुआहदा उन्होंने सस्पेंड किया था, होल्ड इन अबेंस किया। उसके बाद क्या किया था, उसके बाद से अब तक तकरीबन 12 महीने के अंदर अंदर ये मंसूबा भी बना है और सारी चीज़ें, उसकी टेंडरिंग भी हो गई जी। तो तेज़ी से हो गया, बिल्कुल। ठीक है ना। इतनी देर में तो आपके बहुत सारे काम नहीं होते, यानी आप फिजिबिलिटी स्टडीज नहीं करती। इसका मतलब है कि फिजिबिलिटी उन्होंने पहले बना रखी होगी, उन्होंने जो इलाके के सर्वेज हैं वो पहले किए होंगे, अरेंजमेंट पहले कर लिया होगा। तो उन्होंने अब आपका
पानी जो है वो डाइवर्ट करना शुरू कर दिया। 1.9 मिलियन एकड़ फीट पानी इतना नहीं है कि जिस पे पाकिस्तान बिल्कुल प्यासा हो जाएगा, ऐसा नहीं। हाँ, ये तो ठीक है, लेकिन फिर ठीक है, लेकिन क्या है, नहीं, आप याद रखें, इंडिया क्या कहते हैं, न्यू नॉर्मल। हाँ, ये नहीं, आज को 1.9 है, कल को वो 2.9 हो जाए, 3.9 हो जाए, फिर परसों की जो मर्जी। फिर इसका मतलब है कि आज वो ये कर गए, हाँ, तो कल फिर वो कोई दूसरा काम करेंगे, परसों तीसरा काम करेंगे, फिर कहीं और से रोकेंगे, फिर कहीं और से रोकेंगे। अच्छा, जब वो पानी रोकेंगे और फिर अब छोड़ेंगे अपनी मर्जी से, जब मुआहिदा ही नहीं है, तो या तो हम प्यासे रहा करेंगे या हम डूब रहे होंगे। तो लिहाजा इंडिया के साथ ये जो मामला है, इसको अब तय तो करना पड़ेगा। मौत और जिंदगी का मामला है, सिंपल सा मौत का मामला, बिल्कुल ऐसे। और इस पे क्लैरिटी कोई नहीं है। एक ज़माने में तो वही कहते थे कि ये जो हम यहाँ बनाते हैं, इसकी वजह यह है कि हमारी वैली में जो हमारी ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए है, जब इंडस वाटर ट्रीटी इंटैक्ट थी। लेकिन जब से उन्होंने उसको होल्ड एंड अबेंस किया है, उसके बाद से उन्होंने अपने अज़ाइम को और वाजे कर दिया है, और वो ये हैं कि हम पाकिस्तान के लोगों को पानी नहीं पहुँचने देंगे, और ना ही पाकिस्तान के लोग या पाकिस्तानियों को यहाँ चेनाब का या बाकी पानी जो है उसमें हम रुकावट डालेंगे, बल्कि उसको डाइवर्ट करेंगे। ये इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है। इंटरनेशनल लॉ जो वाटर लॉ कहलाता है, इस पर जिसका इतलाक होता है, उसकी एक कंप्लीट जूरिस्प्रूडेंस है जो कई दिहाइयों पर मबनी है, और जो मुख्तलिफ दरिया दूसरे ममालिक में भी फ़्लो करते हैं, उनकी हवाले से भी वो कवानीन डेवलप हुए हैं। पाकिस्तान हिंदुस्तान के माबैन वो कवानीन को कोडिफाई किया गया इंडस वाटर ट्रीटी में, बट कानून ये है कि लोअर राइपेरियन के पानी को आप किसी सूरत नहीं रोक सकते। ये मुसल्लमा असूल है, और इस असूल को डैन्यूब रिवर की ट्रीटी में भी कन्वर्ट करके इसी चीज़ का अयादा किया गया। जो मीकोंग रिवर है मुख्तलिफ मुल्कों से गुजरता है, उसकी ट्रीटी में भी ये बात कही गई। नाइल रिवर जो है मुख्तलिफ मुल्कों से गुजरता है, उसकी ट्रीटी में भी यही बात कही गई। और जो इंडस वाटर की ट्रीटी है उसमें भी यही बात कही गई। अब उसको वायलेट करना, उसको डिसरिगार्ड करना, और एक ये आर्ग्यू करना कि जी हम जो हैं होल्ड एंड अबेंस कर रहे हैं इस बुनियाद पर, ये जारहाना इक़दामात हैं। और इसको इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमें बहुत होशियारी से अपने अगले इक़दामात का फ़ैसला करना चाहिए, क्योंकि उनकी नज़र में अभी हालत जंग में वो हैं। उन्होंने पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत की हुई है, क्योंकि संदूर का जो अनाउंसमेंट है वो कहते हैं वो कंटिन्यू कर रहा है, उसमें हमने कुछ नहीं रोका। बात चौधरी साहब, आपने खुद कहा कि अगर वो 3 दरियाओं का पानी रोक लिया उन्होंने, तो वो तो मेरा तो क्वेश्चन भी यही है कि वो पानी डाइवर्ट कर रहे हैं। आज चनाब का पानी ब्यास में चला जाए, कल वो झेलम का पानी डाइवर्ट कर लेंगे, टनल टेक्नोलॉजी है। फिर नीलम, दरियाए नीलम का पानी उन्होंने पहले ही किशन गंगा में स्टोर कर लिया है, तो ये पंजाब तो बंजर बन जाएगा, फिर पूरा पाकिस्तान ही बंजर हो गया ना जी। ये हुक्मरान अगर बैठे हो तो ये तो मुसलमानी का नहीं है यार। हम लोग सुबह से रिक्शा चलाते 1000, 2000, 3000 धंधा करते, गैस वाले को दे के खाली जाते, कोई बचत नहीं होती भाई। 400 में क्या बचत करेंगे? 400 कभी एलपीजी किलो बचत हो सकती है, आप बताइए। अंकल, जो रिपोर्ट आई है, आप समझते हो वाकई पाकिस्तानी पागल हो चुके हैं? याद है अभी तो आते नहीं है, पूरे होने वाला है, मगर पाकिस्तान को ऐसा दबाया है, पाकिस्तान को बंद करना चाहिए। क्यों परेशान कर रहे हैं? बंद कर दो कारोबार।